जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 9 में आज हम आपको बताएंगे जनजाति विद्रोह एवं कृषि आंदोलन से जुड़ी जितने भी क्वेश्चन जो कि टेस्ट में पूछे गए थे सारे का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए, आज के फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी सहजानंद। देखिए, स्वामी सहजानंद की अगर जन्म की बात करें तो स्वामी सहजानंद की जन्म जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुए हैं। वहीं अगर स्वामी सहजानंद को बिहार से अगर रिलेट करें तो स्वामी सहजानंद जो है पटना के जो है बिहटा में उत्तर प्रदेश से आकर जो है यहाँ पर अपना आश्रम बनाया और यहीं पर बस गया। आइए, दूसरा क्वेश्चन है, कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सहजानंद। देखिए, सहजानंद की अगर बात करें तो ये जो है भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। अगर पूछ दे कि भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन थे तो क्या नाम होगा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा। अगर वही पूछ दे कि इसने बिहार किसान सभा का गठन कब किया था तो इसने बिहार किसान सभा का गठन जो है 1929 ईस्वी में किया। अगर वही पूछ दे कि उड़ीसा में जो है प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी तो उड़ीसा में जो है किसान सभा की स्थापना जो है मालती चौधरी ने की थी। उस किसान सभा का नाम क्या था? तो उत्कल प्रांतीय किसान सभा। क्या नाम था? तो उत्कल प्रांतीय किसान सभा। आइए, तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रदेश था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवध हो जाएगा। देखिए, बाबा रामचंद्र जो है अक्टूबर 1920 ईस्वी में जो है अवध किसान सभा का जो है गठन किया था। चौथा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। वहीं पूछ दे कि लखनऊ में कहाँ हुआ था तो फैजापुर में हुआ था। वहीं अगर पूछ दे कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद। और अगर पूछ दे कि स्वामी सहजानंद जो है किस पार्टी से भी जुड़े हुए थे तो यह जो है भारत के कम्युनिस्ट पार्टी से जो है यह जुड़े हुए थे। पांचवा क्वेश्चन है, किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू जो है वो जो है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में जो है भाग लिया था। और इस अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो है 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का जो है निर्णय लिया गया था। ये छठा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उसकी उच्च संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह में। अब बात करते हैं कि बारदौली है कहाँ। बारदौली जो है ये गुजरात के सूरत के किले में है। यही जो है बारदौली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? बोल रहा है कौन सा भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा बिजौलिया का किसान आंदोलन। आइए, आठवां क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी 66वीं में पूछा है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और ये जो है भारत में किसान आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। पूछते कि भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अब 9वां क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी 65वीं में पूछा हुआ है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है नेतृत्व में हुई थी। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ये भी जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अब देखिए, वही अगर पूछ दे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? किसान सभा का गठन जो है वो संयुक्त रूप से वो 1936 में किया गया था। वहीं अगर पूछ दे कि जब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया तो बताइए कि वो कितने ईस्वी में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से जुड़े नेता थे? तो देखिए, इसमें ऑप्शन सी जो है राहुल सांकृत्यायन और बी जो है कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, ये तीनों जो है बिहार किसान सभा से जुड़े हुए नेता थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा। अब 12वां क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? तो देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो हुंकार नामक जो है
पत्रिका का जो है प्रकाशन किया हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी होगा। 13वां क्वेश्चन है 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो देखिए 1922 से 23 में जो है मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है 2 व्यक्ति जो कि ऑप्शन के अनुसार है वो है ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1, मतलब 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन है स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1930 के दशक में जो है स्वामी शाहजानंद सरस्वती जो है वो भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ जो है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। आइए अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन है जो कि पोल्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इसी से जुड़ा हुआ है प्रांतीय सरकार से, तो इसलिए जो है इसे हम डाल दिए क्वेश्चन में कि प्रांतीय सरकारों का गठन जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय सरकारों का जो है गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कितने ईस्वी में हुआ था, मतलब इसका सन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1929। अगर पूछ दे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था तो मार्च 1929, वही पूछ दे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था तो 1936 आपको याद रखना है। ये 17वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन बिहार के किसान नेता थे। ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती और तीसरा दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन, तो केवल स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है किसान आंदोलन से जुड़े नेता थे बिहार के। अब आइए 18वां क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है ऑप्शन के अनुसार जो है होगा ए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है की थी। 19वां क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पर। तो देखिए आनंद मठ कथा उपन्यास जो है वो जो है आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। अगर पूछ दे कि आनंद मठ उपन्यास जो है इसके रचयिता कौन है तो आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि आनंद मठ जो है और इसी में जो है वंदे मातरम जो है इसी से जो है लिया गया नारा है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है अपनी कृतियों द्वारा जो सन्यासी विद्रोह की ख्याति को प्रदान की। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से कौन सही नहीं है। तो देखिए पावना का विद्रोह है ऑप्शन ए 1873, तो ये बात सही है कि 1873 में जो स्टार्ट हुई थी। और बी है दक्कन किसान विद्रोह, तो ये भी सही है कि 1875 में ये हुई थी। लेकिन सी जो है ऑप्शन सन्यासी विद्रोह यह जो है 1773 से 1800 के आसपास जो चली हुई थी, लेकिन इसका आंसर गलत है, सुमेलित नहीं है, दिया हुआ है 1894, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। वही देखिए डी नंबर ऑप्शन जो है कोल विद्रोह यह भी जो है गलत है, इसका आंसर होना चाहिए था 1831 से 32 के बीच में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 से ज़्यादा है, सी और डी है, तो मोर देन 1 होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा है नहीं, तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा सी और डी जो है ये सुमेलित नहीं है। 22वां क्वेश्चन है कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। बोल रहा है कि कूका आंदोलन जो कहाँ पर जो है सबसे पहले जो है स्थापित हुई थी, कहाँ से जो है संगठित हुई थी। तो देखिए कूका आंदोलन जो है पंजाब में जो है ये संगठित हुई थी। 23वां क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, मतलब किस प्रकार किसका विद्रोह था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गारो का जो है ये विद्रोह था। अब बात करें कि गारो है क्या, तो गारो जो है एक जनजाति है, उसी से संबंधित यह विद्रोह था। अब 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता थे। देखिए नेतृत्व से जितने भी है सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, जितने भी है आपको बुक में सारे का आप देख लीजिए कि इसके नेतृत्व किसने किया था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये जो है विद्रोह से संबंधित है, जो कि अक्सर एक क्वेश्चन फिक्स है प्रत्येक साल। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए सभी में जो है एक क्वेश्चन जो है विद्रोह से देखने को मिला है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। तो इसका आंसर हो जाएगा दादू मियाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है वेलुथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कहाँ पर किया था वेलुथम्पी, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए कोल विद्रोह जो 1831 से 32 में हुआ था, तो वही बोल रहा है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धो भगत जो है कोल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। 10वां क्वेश्चन है जो कि कथन से संबंधित है कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए
यहाँ पर ऑप्शन ए है, भागलपुर के पास मेजर बड़ो संथालों से लड़ाई में हार हुई थी। बात सत्य है। दूसरा है, गोको गोडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, यह भी सत्य है। और तीसरा है, एक संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1, 2 और 3। अब 28वां क्वेश्चन है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह था, मतलब उसका नाम क्या था। तो देखिए इसका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को ही धरती आबा के नाम से जो है जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब 29वां क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए जनजातीय लोगों के संबंध में जो है आदिवासी, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, जो ऐसे लोगों को हम आदिवासी कहेंगे। 30वां क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था। तो देखिए मोपला आंदोलन 1921 जो है यह जो मालाबार में हुआ था। 31वां क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए निम्न सूची को। एक साइड दिया हुआ है विद्रोह और दूसरे साइड दिया हुआ है वो कब हुआ था। तो देखते हैं अहोम विद्रोह जो है कब हुआ था। तो अहोम विद्रोह जो है वो 1828 ईस्वी में हुआ था। वही अगर कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह जो 1831 से 32 के आसपास में हुआ था। वही अगर संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 के बीच हुआ था। और वही अगर मोपला विद्रोह की बात करें तो ये 1921 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा। आइए अब 32वां क्वेश्चन है, जो कि अब यहाँ से जो है आपको जो है बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विद्रोह से संबंधित सारे जो है वो मिलेगा। तो देखिए 32वां क्वेश्चन है, जो कि 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो मतलब इंडिया की जो खेती करने वाले किसान थे उसके दमन, मतलब उसके विरुद्ध जो अत्याचार हो रहा था उसका जो चित्रण किया गया था वो किसकी रचना थी, मतलब किसकी रचना में जो है वो चित्रण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा दीनबंधु मित्र। 33वां क्वेश्चन है, जो कि 66वीं बीपीएससी में पूछा है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सिंहभूम में हुआ था। 34वां क्वेश्चन है, यह जो है बीपीएससी 65वीं में पूछा हुआ है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मतलब बोलता है कि वह कौन सी प्रथा थी जिसके तहत किसान को जो है स्वयं के भूमि का मालिक होता था और सरकार को जो भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, यानी सरकार को जो है भू राजस्व जो है देना ही पड़ता था। तो वह कौन सी व्यवस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रैयत नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे पर उनको एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। यह जो है इसका आंसर सही था, मतलब यह कथन जो है सही था। अब 36वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो देखिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आंदोलन जो है झारखंड में जो है किया गया था, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है उसमें है ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, हो जाएगा नॉन, हो जाएगा, यानी कोई नहीं। ये 37वां क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो 1921 का मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा आंसर। 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए संथाल विद्रोह के बारे में बताया कि संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 39वां क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था। तो बिरसा को सोते हुए जो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जो है पकड़ा गया था। 40वां क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो देखिए रामोसी विद्रोह जो है सही रूप से जो पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ पर, तो पश्चिमी घाट में। वही 41वां क्वेश्चन है, वघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो वघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। 42वां क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 1921 का मोपला विद्रोह, देखिए बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो केरल में हुआ था। 43वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए बिरसा मुंडा जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो अभियान चलाए वो कहाँ पे चलाए थे। तो अभी वो जो है रांची में है। इससे पहले बिहार के अंतर्गत आते थे, लेकिन अभी जो है वो रांची में है, झारखंड में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा। अब 44वां क्वेश्चन है, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। मुंडा क्रांति के नेता जो है बिरसा मुंडा ही थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा बिरसा मुंडा। 47वां
अब 45वां क्वेश्चन है जो कि 47वीं बीपीएससी में है, पूछा गया 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1855 ईस्वी में संथालों जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे। उसमें जो है उसने अंग्रेज कमांडर जो थे मेजर बारो थे, उसको जो है वो पराजित कर दिया था। 46वां क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो देखिए बिरसा मुंडा जो है अभी वर्तमान समय के अनुसार जो झारखंड में है, लेकिन इससे पहले जो वो बिहार में थे। 45वां क्वेश्चन है हौज विद्रोह कब हुआ था। तो हौज विद्रोह जो है 1820 से 21 के दौरान जो है हौज विद्रोह हुआ था। 48वां क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो वो जनजाति थी खोंड जनजाति थी। 49वां क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। याद आपको रखना है, देखिए ये आपको याद रखना, आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे, बी ऑप्शन। अब देखिए 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। देखिए 1855 से 56 में संथाल युद्ध हुआ था, तो कहाँ पर ये अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो देखिए ये जो है भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र था वहाँ पर जो है अपनी सरकार बना ली थी। तो जितने भी थे क्वेश्चन सारे को डिस्कस कर दिए हैं। आप लोग बताइए अब कितने आपको सही हो रहे हैं। आप लोग जब पहले टेस्ट लगाइए उसके बाद जो है आंसर्स की जो है आप OMR शीट पर भरिए और यहाँ से जो है डिस्कशन वीडियो के द्वारा जो है आप ज़रूर चेक करें। धन्यवाद।